मैंने बहुसंख्यक समाज के हित के विरुद्ध है और पूरे देश को ये लोग उपनिवेश बनाने की कोशिश में है। आपने कृषि कानून को देखा जिसका समर्थन ये लोग कर रहे हैं, वह कृषि कानून नव उपनिवेशवाद का नमूना है। और जो कभी कहानियों में या भाषणों में हम लोग संभावना व्यक्त किया करते थे अपने साथियों के बीच कि यह देश गुलामी की तरफ ले जाने का जो प्रयास हो रहा है, तो वो सारे प्रयास अब उनके फलीभूत हो रहे हैं। चंद बड़े उद्योगपतियों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में देश के सौंपने की तैयारी हो रही है। रेलवे बिक गया, एयर इंडिया जिसको राष्ट्रीय एयरलाइंस लोग बोलते नहीं थकते थे और तथाकथित राष्ट्रवादी सोच का नमूना बताते थे, वो भी बिक गया। और अब जितने भी रिजर्व बैंक में डेंट लग गया, रिजर्व बैंक में जो रिजर्व अमाउंट है, जो रिजर्व अमाउंट होता है वो देश में आपातकालीन स्थिति के लिए रिजर्व रहता है कि कभी देश पर खतरा हो, आर्थिक खतरा हो तो उसको निकाला जाए। पिछले वर्षों में देश के प्रधानमंत्री के आदेश पर उसे बुरी तरह बर्बाद कर दिया गया, निकाल के। यानी देश आर्थिक मुद्दे पर भी बहुत बुरी स्थिति में गुजर रहा है। दो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर्स ने इस्तीफा दे दिया, ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन इस गंभीरता को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाए, इन बातों पर कोई भी टिप्पणी हो उसके सेंसर किया जाए, इस प्रयास में सरकार ज़्यादा लगी है, इसके बजाय कि उसको बेहतर स्थिति में ला। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन अपने काम में लगा है। हम कभी भी विचलित नहीं हुए, हमने कभी भी वैसे तत्वों से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जिसके विरुद्ध हम थे। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारी पार्टी का मूलभूत मंत्र था और आज भी है, आगे भी रहेगा। अब बाकी लोगों को सोचना है, जो लोग मतलब मौसमी तौर पर सेकुलर और मौसमी तौर पर फिर मतलब ये मौसमी चीज़ें जो होती हैं वो मौका परस्त जो ताकतें हैं, मैं चाहता हूं कि वो उन सारी ताकतों को स्थिर दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि देश रसातल में चला जाए। इससे पहले वो पुनर्विचार करके और अपने पुरखों के जो संदेश थे, जिनका नाम लेते लोग नहीं थकते हैं, उन संदेशों को के आधार पर अपना निर्णय लें। इसके पहले हम लोगों ने कैमूर से किया और अब हम पूरे बिहार में शहादत दिवस, स्मृति दिवस के रूप में शहादत इस पूरे वर्ष अभी से लेके और जगदेव बाबू की जयंती तक किसी न किसी जिला में मनाया जाएगा और इसे स्मृति दिवस के रूप में हम आगे मनाएंगे। कल डेहरी ऑनसन में फतेह बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में वहाँ पे इसको मनाया जा रहा है। यह इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इसकी प्रासंगिकता आज है। राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकार इस प्रयास में जुटी हुई है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रावधानित जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, आरक्षण का मसला है और जो एक प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित कोई भी योजना है, उन तमाम चीज़ों को समाप्त करने की मंथर गति से कोशिश हो रही है और ऐसा धीरे धीरे किया जा रहा है कि जैसे जोर का झटका धीरे से दिया जाता है ताकि झटका न लगे। आरक्षण समाप्त हो रहे हैं, समाप्त करने की सारी प्रक्रिया शनई शुरू है। जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसका निजीकरण मतलब अपने आप आरक्षण समाप्त। निजी संस्थानों में तो आरक्षण है नहीं, तो बस उसको निजीकरण किया भी इसलिए जा रहा है कि उसमें उस रूप में भरा जाए ताकि जो पुरानी व्यवस्था थी, जो लोग उस समय चाहते थे, जब जगदेव बाबू ने परिवर्तन की आगाज लगाई थी, शहीद हो गए और माननीय लालू प्रसाद जी ने उस श्रृंखला को आगे बढ़ाया, सामाजिक न्याय को धरती पर उतारा।
तो उस समय जो यथास्थितिवादी तत्व जो उस समय सीधे लड़ाई नहीं कर सके, वो आज सत्ता में बैठकर अप्रत्यक्ष रूप से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जगदेव बाबू के सपनों को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे समय में उनके विरुद्ध समाज की गोलबंदी होनी चाहिए। तो हम विभिन्न समाज के लोगों के बीच, जगदेव बाबू ने 100 में 90 की बात की थी, विभिन्न समाज के लोगों के बीच हम उस जागरूकता को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जागे और ये सारी जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको उसके विरुद्ध खड़ा हो।